नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बलिया की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने हाल ही में पार्टी से निष्कासित किए गए 3 विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां एक रिटायर्ड फौजी पर पुलिस ने गुंडा एक्ट लगा दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने हाल ही में पार्टी से निष्कासित किए गए 3 विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिसके कारण उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। अवलेश सिंह ने दावा किया कि निष्कासित विधायकों के जाने से क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। सुनिए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी पर नाराज नहीं होते हैं। ये बीजेपी वालों की चाल है कि पूरे देश में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और राजनीतिक दल जो उभरता हुआ है उसको तोड़ने का काम करते हैं। इन लोगों को लॉलीपॉप दे करके बीजेपी वाले ले गए और क्रॉस वोटिंग कराए हैं और अभी तक इनको कुछ भी नहीं मिला। अभी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, 1 साल बाद इनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो अब तो बीजेपी वाले इनको एमएलसी बना दें, मुख्यमंत्री बना दें, मंत्री बना दें, तब न कहा जाएगा ये समाजवादी पार्टी के पास से जा कर के क्रॉस वोटिंग की है। इनको अभी तक तो कुछ मिला नहीं। तो बीजेपी वालों का ऐसे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यही उनका आचरण है कि दूसरे दल के साथ तोड़ना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना। समाजवादी पार्टी की रणनीति पीडीए के तहत पीड़ित, दलित, आधी आबादी और उसमें आप पत्रकार बंधु भी हैं। आपके साथ भी इतना अन्याय हो रहा है पूरे प्रदेश में। कितने पत्रकार मारे गए, उन पत्रकारों परिवार को, एक भी परिवार को न्याय मिला? मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत 2024 में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती है और केंद्र में बीजेपी को रोक दिया था, स्टॉप लगा दिया है उत्तर प्रदेश से। तो ये जनता का स्पष्ट जनादेश है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सेवाकाल में बहादुरी दिखाने वाला एक फौजी अब अपने ही शहर में न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल थाना कैंट क्षेत्र के कांधरपुर सद्भावना कॉलोनी निवासी रिटायर्ड फौजी मुकेश्त्यार सिंह पर हाल ही में मुकेश ने गुंडा एक्ट लगा दिया। इससे वे और उनका परिवार मानसिक रूप से टूट चुका है। मुकेश्त्यार सिंह ने बताया कि उन्होंने सद्भावना कॉलोनी में अपना एक मकान बनवाया, लेकिन पड़ोसी अक्सर उन्हें और उनके परिवार को परेशान करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी नशे की हालत में घर के बाहर हंगामा करते हैं और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उल्टा उनके ऊपर ही झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। रिटायर्ड फौजी का दावा है कि लोग अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं और पुलिस में गहरी साठगांठ होने का दावा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना गहराई से जाँच किए कार्रवाई कर रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर कुलदीप सिंह पवार, मैं जाट रेजिमेंट से रिटायर हूँ। क्या समस्या है जो आप आए हैं? मैं एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे एक सैनिक है मुख्तार सिंह, जो मथुरा से बिलोंग करता है। वो यहाँ लाल फाटक पे रहता है। उसके बच्चे यहाँ आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे को पढ़ा रहा है और पार्ट ऑफ जॉब जो है निगम में चंदोसी में जॉब कर रहा है, जो हफ्ते में 1-2 दिन बरेली में आता है। उसके सामने वाले के साथ में 4-5 साल से झगड़ा चला हुआ है। दोनों सौरभ और गौरव, जो सामने वाला है, वो मंदिर है उनके पास और मंदिर की आड़ में जो अश्लील हरकत, जो अश्लील काम वहाँ पर होते हैं, सारे काम वहाँ पर होते हैं। इसकी मैडम ने उसको देख लिया रंगे हाथों, उसको अश्लील हरकत में। उसी दिन से इनको बोला तुम्हारे को यहाँ मैं छोड़ूंगा नहीं, रहने नहीं दूंगा। हम इसको बोले तेरे को अपने बच्चे पढ़ाने हैं, तुम अपना किराए पे ले ले या इसको बेच के चले जाए। साल भर से इसने अपना मकान, ये बड़ी विडम्बना है बरेली के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक सैनिक को साल भर से अपना घर छोड़ के किराए के मकान पर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। क्या नाम भैया आपका? मैं मुख्तार सिंह, जाट रेजिमेंट से रिटायर हूँ, एक्स सर्विसमैन। मैं लाल फाटक पे प्लॉट लिया था 2020 में फरवरी में, तो मैंने मकान बनाया, उधर मकान बना के रहने लगा। तो मेरे सामने एक पंजाबी है जिसका नाम सौरभ, गौरव, एक नितिन। तो उनके यहाँ घर में ही मंदिर है। तो हमारी औरत ने कोई गलत लड़की उसके साथ देख ली थी, तो उस बात को लेके हमारे बच्चों को उसने पीट दिया, औरत को, बच्चों को। हम घर पे मौजूद थे नहीं, हम एमएच में थे उस समय और ड्यूटी पे भी जाते। तो उस वजह से हमारे बच्चों को पीट दिया। हम पुलिस में भी कई बार वो करी, तो उसने 2-3 बार हमारे बच्चों को कई बार मारा और एक बार मेरे को ही मारा। 2 बार मेरी भी चोटें आई, मेडिकल भी हुआ, सिर भी फटा मेरा। तो उस वजह को लेके
3 मुकदमे उसके भी हैं, 3 मुकदमे हमारे भी हैं उस पर। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मैनपुरी में कोतवाली क्षेत्र के धाराऊ निवासी लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा हो रही थी, जिसे परिजनों ने शहर के सतीश नर्सिंग होम में भर्ती कराया। यहां प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तो मंगलवार सुबह उन्होंने शव को हॉस्पिटल के बाहर रखकर हंगामा काटा। डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। मामले को लेकर सीओ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज आप यहाँ सतीश हॉस्पिटल पे हैं, कोई मृत्यु हुई है, कौन है वो आपकी? वो मेरी मैडम है। आपकी मैडम है? कैसे क्या घटना हुई है? वो घटना क्या सर, ऑपरेशन होके आया। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? बच्चों का हुआ। बच्चे डिलीवरी का हुआ? कितने बच्चे हुए? 2 बच्चे। 2 बच्चे हुए। मैडम ठीक है? मैडम खत्म हो गई। मैडम खत्म हो गई। क्या नाम था उनका? लक्ष्मी। उम्र कितनी थी? 25 साल। कैसे खत्म हो गई? वो लापरवाही से डॉक्टर लोगों ने। डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही की। हाँ। अब क्या लगता है आपको? डॉक्टरों की लापरवाही, स्टाफ की लापरवाही। बच्चे सुरक्षित हैं? बच्चे तो इनके पास हैं, सुरक्षित हैं, जैसे भी इनके पास। अच्छा। हाँ, मेरे पास बच्चे अच्छे भी कुछ नहीं, मैं के लिए भी करा हूँ। अब आप पोस्टमार्टम करा रहे हैं या घर ले जा रहे नहीं हैं? करा। पोस्टमार्टम नहीं करा रहे। डॉक्टर ने क्या आश्वासन दिया? डॉक्टर साहब बात नहीं कर रहे हैं सामने। डॉक्टर साहब बात नहीं कर रहे। हाँ। पुलिस के द्वारा बात हुई है, क्या बात हुई है? पता नहीं, अंदर सर बात हुई, मेरे को जानकारी। बच्चों का इलाज डॉक्टर कर रहे हैं या नहीं? हाँ करेंगे, ये बोल रहे हैं। तो साहब कह रहे हैं करवाएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दारू। थाना कौन सा लगता है? मैनपुरी। इस नर्सिंग होम पर एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हुई। क्या मामला था सर? ये लक्ष्मी देवी वाइफ ऑफ सोल्जर, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। उनकी डिलीवरी के लिए उनके पति जो है सतीश नर्सिंग होम में एडमिट कराए थे कल दोपहर में लगभग, और 20 बच्चे इनके हुए हैं। लगभग रात में मिडनाइट में उनकी पत्नी की डेथ हो गई है। ये जिनकी पत्नी डेथ हुई, सोल्जर का आरोप है कि जो लापरवाही, जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है, उन्होंने इलाज के दौरान लापरवाही किया गया है। इसीलिए जो है इनका पीएम कराया जा रहा है। पीएम पैनल से कराया जा रहा है और वीडियोग्राफी होगी। जो भी चीज़ें उसमें होंगी वो स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद सीएमओ की रिपोर्ट उस पर आएगी और जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसे की जाएगी। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कैलाश गुप्ता की रिपोर्ट। आज नारी शक्ति की परछाई का पहाड़ों की महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी सीतापुर द्वारा आज लहरपुर प्रखंड में नगर प्रखंड अध्यक्ष के कार्यालय आवास पर दुर्गा वाहिनी बहनों द्वारा संगोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वप्रथम ज्योति जलाकर मां भारती व वीरांगना महारानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में जिला संयोजिका वंदना मिश्रा, खुशी, अनुष्का, शुभी, सरिता, राधा, केशवी, प्रगति, शिखा आदि उपस्थित रहे। सीतापुर लहरपुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। सोनभद्र जनपद के विकास भवन स्थित रिसोर्स सेंटर में महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने किशोरियों के कौशल विकास के लिए संयुक्त पायलट पहल योजना नव्या युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ MSDE राज्य मंत्री जयंत चौधरी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नव्या योजना का मकसद 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को 10वीं कक्षा के न्यूनतम योग्यता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराना है। ये योजना पिछड़ा और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए किशोरियों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना की शुरुआत देश के 27 जनपदों और 19 राज्यों में लागू की जाएगी। नव्या योजना से किशोरियां न सिर्फ कौशल विकास होगा बल्कि आत्मनिर्भर बन पाएंगी। आइए जानते हैं इस विषय में कौशल विकास उद्यमिता मंत्री भारत सरकार जयंत चौधरी और महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर का क्या कुछ कहना था। शुरुआत है, क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार जो महिलाओं के लिए सतत सशक्त विकास कर रही है, उसी के तहत नव्या योजना का शुभारंभ हुआ। पूरे कई जिलों में शुभारंभ किया गया, जहाँ आकांक्षी जिले हैं, खासकर वहाँ जो हमारी बेटियाँ हैं। पहले था कि
14 वर्ष से 11 वर्ष से 14 वर्ष, अब 18 से ये 14 से 15 वर्ष को अब प्रशिक्षण किया जा रहा है ताकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आए, खुद को स्वयं पे आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन को खुशहाल और सफल करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कई ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए खासतौर पे उनको आगे लाने के लिए ये प्रयासरत है कि महिलाएं अपने स्वयं पे आत्मनिर्भर और संपन्न बने। इसी योजना का यही उद्देश्य है। आकांक्षी जिला है वो अपने आप में, क्योंकि आकांक्षी जिला है और आकांक्षी जिलों में ही खासतौर पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया है। अभी जो आदिवासी ट्राइबल जिले हैं उनमें भी करने वाले हैं, पर खासतौर पे आकांक्षी जिले हैं उनको पहले टारगेट किया, जैसे 27 जिलों को। आप जानते हैं बिरसा मुंडा जी की दिवस को 15 नवंबर को पूरा देश मनाता है और ये एक तरीका है सम्मान देने का। मुख्य धारा में लाने की जन शिक्षण संस्थान अब देश भर में जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण होगा और उसकी शुरुआत आज 2 कार्यक्रम हैं और सोनभद्र का अपनी एक पहचान है। लोअर राजपथ के तौर पर माना जाता है, इसलिए हमने सोचा कि सोनभद्र से ही। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।